नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अब बार बार सदन छोड़कर भागेंगे नहीं पीएम मोदी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनीता केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा ये तानाशाही है, बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। लोकसभा में बसपा की हुई करारी हार, उपचुनाव की तैयारी में जुटी मायावती, राजस्थान में 4 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। लोकसभा में सपा का शानदार प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव एमवीए से गठबंधन करने को तैयार। ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए स्पीकर, पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में दी बधाई, कहा मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा कि बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवास को आप संरक्षण देंगे। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अस्पताल में भर्ती आप नेता आतिशी का हाल जाना और कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आप नेता आतिशी से मुलाकात की, उनका हाल जाना। आपको बता दें कि दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के विकास को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी सत्ता में है, कल हम होंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज बीजेपी सत्ता में है, हम कल होंगे और तेजस्वी यादव के रहते हुए बिहार में काम हुए हैं, इसलिए बिहार के विकास के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। आज बीजेपी पुराने कामों को रद्द कर रही है तो तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां दी हैं वो भी रद्द कर देंगे। आप लोग हर जगह पर राजनीति, ईर्ष्या और द्वेष के कारण बिहार के विकास में बाधा डाल रहे हो, जो सही नहीं है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन बोला। इसके बाद सियासत बढ़ गई है। वहीं अब सांसद सदस्यता के निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति ने प्रस्ताव भेजा है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला दिया जा रहा है। जानिए क्या है ओवैसी का मामला। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये सारी घटना हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वे हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की। यहाँ तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 साल बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की मान्यता दी। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 साल बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की मान्यता दी। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया था। आपको बता दें कि पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनके नाम की घोषणा की थी। इससे पहले साल 2009 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी। कांग्रेस की तरफ से विपक्षी आखिरी नेता सोनिया गांधी थी, जो 1999 से 2004 तक इस पद पर रही। इसके अलावा राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक विपक्ष के नेता रहे। सीबीआई द्वारा जेल के अंदर से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनीता केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही और इमरजेंसी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही और इमरजेंसी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग की है, जिस पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। आपको बता दें कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। तो वही पूरा तंत्र इस कोशिश में लगा है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं, तानाशाही है, इमरजेंसी है।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर अनोखे अंदाज में बधाई दी। ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुने जाने पर बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीतने वाले सांसद पप्पू यादव ने उन्हें बधाई दी। बुधवार को सदन में ओम बिरला को बधाई देते हुए पप्पू यादव ने कहा, हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूंगा कि मैं इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले समाज, वर्ग और समूह व्यवस्था का स्वतंत्र आवाज हूँ। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा कि बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज को आप संरक्षण देंगे। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सपा एमवीए से गठबंधन करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब महाविकास आघाड़ी की नजरें विधानसभा चुनाव जीतने पर है। इसको लेकर एमवीए की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन को तैयार है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने एक शर्त रख दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये शर्त ऐसे समय में रखी गई है जब लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एमवीए के दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। दरअसल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हम एमवीए से 10 सीट मांगेंगे, वो भी अपनी मर्जी की, नहीं तो हम राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि बसपा ने सभी सीटों पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों के नामों की भी जानकारी दे दी जाएगी। उनका कहना है कि उपचुनाव के लिए दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू सीट पर पार्टी मजबूती से काम कर रही है। आपको बता दें कि दौसा सीट पर वर्ष 2008 में बसपा को जीत मिल चुकी है। इस सीट पर SC/ST वोटर्स हार और जीत तय करते हैं। तो वही प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि 23 जून को लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि बसपा राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।